बारिश और सैलाब की तबाहकारियां, बलूचिस्तान मुल्क भर से कट के रह गया। तमाम जमीनी राब्ते मुनक़ता, मुख्तलिफ इलाकों में 18 पुल टूट गए। बोलान में गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा, मस्तोंग, कल्लात, पशीन और दीगर इलाकों को गैस की फराहमी मुअत्तल। जाफराबाद में मकान की छत गिरने से 5, डेरा बुगटी में 3 अफराद जाँ बहक। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 200 से जायद हो गई। 1,07,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। तकरीबन 2 लाख एकड़ जमीन पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांडर बलूचिस्तान कोर से राब्ता, सैलाब की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाही हासिल की। सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की हिदायत की। कहा, रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों के लिए सिविल इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन किया जाए। फौज मुतासरा आबादी की मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलाती निज़ाम की बहाली पर फौरी काम करे। तूफानी बारिशों ने सिंध का नक्शा ही बिगाड़ डाला। शहर के शहर डूब गए, हर तरफ तबाही। हादसात में 30 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। लाड़काना में 13 अफराद लुकमा अजल बने। दादू में 12, खैरपुर में 4 अफराद चल बसे। सक्खर में मुसलसल बारिश, नारा किनाल में शिगाफ पड़ गया, फसलें मुतासिर। शिकारपुर, कंदकोट और सांगड़ में नशेबी इलाके ज़ेयाब। वज़ीर आला सिंध मुतासरा इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। कहते हैं, मुश्किल घड़ी में हमारे वज़रा, MNAs और MPAs लोगों के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली अपनी ही हुकूमत पर बरहम। वज़ीर आला सिंध की बनाई गई टीम टंडो मोहम्मद खान पहुंची तो एजाज शाह बुखारी ने आड़े हाथों ले लिया। कहा, 3 दिन से टंडो मोहम्मद खान डूब रहा है। वज़ीर आला सिंध को अब याद आया। वज़ीर आला ने टीम को खाली हाथ भेज दिया। लाखों मुतासरीन के लिए 2000 खेमे देकर मजाक न उड़ाएं। चित्राल में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरोश के इलाके शशीकोह में सैलाबी रेला खातून समेत 4 अफराद को बहा ले गया। मकानात और फसलें तबाह। आबी रेले में फंसे कई अफराद को निकाल लिया गया, मुतादिद अब भी लापता। पाक आर्मी का गोरो जगलोट में मेडिकल कैंप। सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की गई। कराची की मली नदी में बह जाने वालों की तलाश। डमलोटी के मकाम पर 3 रोज कबल कार बह गई थी। कार में सवार 4 बच्चों समेत 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। खातून और ड्राइवर की तलाश जारी। शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए साद रफीक, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और शीरी मजारी पर मुश्तमिल आज़ाद पैनल बनाया जाए। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की तजवीज़। कहा, इस कमेटी पर इल्जाम भी नहीं लग सकता कि ये प्रो PTI है। इस्लामाबाद पुलिस पर कौन एतबार करेगा। शहबाज गिल पर तशद्दुद करके बयान लेने की कोशिश की जा रही है। तशद्दुद करने वालों के चेहरे कौम के सामने आने चाहिए। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल की रिहाई और ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ आज इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान। इमरान खान 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PTI को गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल से मिलने न दिया। अयादत किए बगैर पिम्स से लौटना पड़ा। इमरान खान कहते हैं, रास्ता रोकने वाली पुलिस किससे ऑर्डर ले रही है? क्या अदालती हुक्म की कोई हैसियत नहीं? मुल्क में कानून की हुक्मरानी है या डंडे की? ट्वीट में लिखा, शहबाज गिल पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद में ज्यादती भी शामिल है। शहबाज गिल को तोड़ने के लिए जलील किया गया। याद रखें, अवाम रद्द अमल देंगे। जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुक्मरानों के इस अहमकाना कदम से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तबाह हो गया। शेख रशीद कहते हैं, अवाम इमरान खान की कॉल पर शाम को इस्लामाबाद रैली और कल लियाकत बाग पहुंचे। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है, शहबाज गिल पर तशद्दुद जालिम हुकूमत का असल चेहरा है। आइन में फाशिज्म और बेईमाना सलूक की कोई गुंजाइश नहीं।
फिरदौस आशिक अवान की ब्लू पासपोर्ट पर कनाडा जाने की कोशिश। फिरदौस आशिक को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफलोड करके पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। FIA के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ब्लू पासपोर्ट इस्तेमाल करने का हक नहीं रखते। पच्चीस मई और ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इख्तियारात से तजावुज़ करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और कई अजला के अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। 30 इंस्पेक्टर्स, 4 SPs और 7 DSPs भी मुअत्तल। हाई लेवल इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। फैसलाबाद में खवातीन पर बंदूक तानने वाले सब इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। NA 245 कराची में ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल सजेगा। PTI, MQM और आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार समेत 15 उम्मीदवार मैदान में। तकरीबन 5 लाख वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कौमी असम्बली की ये नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। की कामयाबी थी। जिनका काम सिर्फ तनकीद करना है वो 2-2.5-3 साल पहले भी तनकीदी कर रहे थे। काम करना पड़ता है। हमने नहीं कहा हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमने नहीं कहा कि इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत से जाके पूछे। तो क्या कह रहे हैं आजकल, हल सिर्फ जमात इस्लामी। इस बार कराची में बारिश का पानी जमा नहीं हुआ। जहां कुछ पानी जमा हुआ वहां तनकीद करने वालों ने वीडियो बना ली। किसी ने पानी साफ करने की वीडियो नहीं बनाई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं बारिश के दौरान कोई भी सड़क तामीर नहीं कर सकता। पानी को क्लियर करने के बाद ही सड़कों को बनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन सिंध सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर गैर आईनी गैर कानूनी काम कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने अमले पर नजर रखें। अमीनुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM रहनुमा ने कराची की तबाही का जिम्मेदार PP हुकूमत को ठहरा दिया। शहबाज गिल से मुतालिक सवाल पर बोले किसी भी सियासी कारकुन पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन जब MQM के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया तो PTI ने 2 लफ्ज भी ना बोले। जमात इस्लामी का हक दो कराची मार्च। हाफिज नईमुर रहमान का कल शहर कायद में रैली का ऐलान। कहते हैं MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग का धोखा मजीद जारी नहीं रह सकता। ये सब लोग जाली मर्दमशुमारी में मिले हुए हैं। सिंध भर में जाली डोमिसाइल का कारोबार चल रहा है। कराची के नौजवानों को नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात आम करने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय। शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक ईस्ट डिक्लेरेशन एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाएगा। बैरून मुल्क खुफिया असासे रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। ARY न्यूज को शोकॉज नोटिस पर हुक्म इम्तना के खिलाफ पेमरा की अपील। सिंध हाईकोर्ट का पेमरा की अपील पर हुक्म इम्तना मुअत्तल करने से इनकार। ARY न्यूज की जानिब से जवाब दाखिल करा दिया गया। समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने इस्तफसार किया चैनल किसने बंद किया हुआ है। पेमरा के वकील ने बताया केबल ऑपरेटर्स ने चैनल बंद किया हुआ है। अदालत ने पूछा पेमरा रेगुलेटरी बॉडी है, फिर ये कैसे बंद हो गया, जिस पर वकील ने जवाब दिया ये केबल ऑपरेटर्स का मामला है। ARY न्यूज के वकील बैरिस्टर आबिद जुबैरी कहते हैं चैनल ताहाल बंद है, पेमरा कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं डेडलाइन खत्म हो रही है। अगर ARY की नशरियात बहाल नहीं होती तो चेयरमैन पेमरा को अदालत में पेश होना होगा। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नामंजूर। ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ नारे। जहलम, झंग, खानपुर, पाकपतन, खैरपुर और दादू में एहतजाज। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी हम आवाज़। ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी ARY न्यूज़ की फौरी बहाली का मुतालबा। इटली में प्लेकार्ड्स उठाए शहरियों ने रैली निकाली।
बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल। कराची से खैबर तक गैर एलानिया तभी लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं बिजली का इस्तेमाल कम है और बिल ज्यादा आते हैं। हुकूमत लोड शेडिंग को कम करे। फैसलाबाद में शहरियों का बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। गैर कानूनी तौर पर तुर्की जाने वाले 60 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। गुज़श्ता रात 1 बजे से डिपोर्ट होने वाले अफराद लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद। कहते हैं हमें रात से एयरपोर्ट पर बिठा रखा है, अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी में डेंगू के बाद 24 घंटे में एक शख्स का इंतकाल। 14 अफराद मुतासिर। रावलपिंडी में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 139 हो गई। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट। तूफानी बारिश से रेलवे पुल टूट गया। रेला रेलवे ट्रैक की बुनियादें बहा ले गया। मुख्तलिफ वाकयात में 14 अफराद जान से गए। जुर्रत और बहादुरी की मिसाल। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का 51वां यौम शहादत। अपनी जान का नजराना देकर वतन पर आंच न आने दी। पाक फजाइया का तैयारा अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाई। उन्हें सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। पाक फजाइया का राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत। मिशन क्लीन स्वीप की तैयारी। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। कौमी टीम की जमकर प्रैक्टिस। शाहीनों को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज के मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नाजरीन मुकाबले ARY ज़ैप पर भी देख सकते हैं। जनूबी वजीरिस्तान के 12 साला रिजवान महसूद का कारनामा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। 30 सेकंड में फ्रंट टू बैक 64 हैंड क्लैप्स करके रिकॉर्ड बना दिया। शाम के अमरू उमरे ने 62 हैंड क्लैप्स का रिकॉर्ड बनाया था। और इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप नॉर्विच सिटी की दूसरी कामयाबी। मिलवॉल FC को 2-0 से शिकस्त दे दी। जॉश सार्जेंट ने दूसरे हाफ में 2 गोल दागकर टीम को फतह से हमकिनार करवाया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।